मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईद पे हम कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा वजन भी बढ़ जाता है और हम पूरे दिन डाउन भी फील कर रहे होते हैं। वो जो एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी होती है ना, वो हमारे अंदर नहीं होती है। तो सबसे पहली गलती जो हम कर रहे होते हैं वो नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते। नाश्ता करना बहुत जरूरी है। एक तो ये चीज है कि हम इतने दिनों से रोजे की कैफियत में थे, हमारे मैदे को इस टाइम पे यानी कि जब हम सुबह उठे भूखा रहने की आदत है, दोपहर में भी भूखा रहने की आदत है, तो हम क्या करते हैं उठते के साथ डायरेक्ट हम कोई हैवी खाना खा लेते जो कि ईद पे हमारे घर पकवान पकते हैं। तो अगर बहुत एकदम से हम हैवी चीजों की तरफ चले जाएंगे तो मैदे पे जोर भी डालेगा, जिसकी वजह से सेहत भी डिस्टर्ब होती है और वजन भी बढ़ता है और पूरे दिन हम डाउन भी फील करते हैं। बेहतर ये है कि हम हल्का फुल्का नाश्ते से अपने दिन का आगाज करें। दूसरी बड़ी गलती जो हम कर रहे होते हैं वो ये है कि बिल्कुल ही फल और सब्जियां नहीं ले रहे होते। हम किस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं ईद के दिनों में? हम दोपहर के खाने और रात के खाने में सैलेड को ऐड कर सकते हैं, और खीरा, गाजर और जो ये सैलेड लीव्स होती हैं, आइसबर्ग्स होती हैं, ये तो हमारी फेवरेट भी होती हैं। हम इनको एज ए सैलेड अपने खानों में ऐड कर लें तो एक तरह से सब्जी भी हमें मिल जाएगी, और फलों का हम शाम के टाइम पे जिस वक्त हम चाय पी रहे होते हैं उस वक्त ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, चावल और रोटी हम बेतहाशा खा रहे होते हैं। हमें ईद पे भी इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें थोड़ा कार्ब इंटेक कम करना है। मैं ये नहीं कहती कभी भी कि छोड़ दें, आप इस टाइम पे नान भी खा सकते हैं और तंदूरी रोटी भी, जो भी आपके खाने का दिल चाह रहा है आप उसको अपनी खाने में ऐड कर सकते हैं, मगर सिर्फ हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा लिमिट करना है और प्रोटीन को बढ़ाना है। यानी कि अगर आप बिरयानी खा रहे हैं तो चावल कम खाएं और बोटियां ज्यादा ले लें। अगर सालन रोटी है तो सालन इस तरह से निकालेंगे कि कम से कम तेल निकालें, और नीचे नीचे का जैसे गाढ़ गाढ़ सालन होता है उसको निकाल लें, और तब भी हम नान कम रखें और बोटियां ज्यादा रखें, यानी सालन का ज्यादा इस्तेमाल करें। इस तरह से अगर हम खाना खाएंगे तो ये भी एक हेल्दी तरीके से हम वजन को कंट्रोल करते हुए ईद को सेलिब्रेट करेंगे। फिर क्या करते हैं, हम मीठा जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, क्योंकि ईद का दिन है, अच्छी बात है, एक त्योहार है और इसमें मीठे के बगैर तो मजा ही नहीं है। तो आप मीठे को जरूर ऐड करेंगे, लेकिन किस चीज का ख्याल रखेंगे कि आप छोटे प्याले का इंतखाब करेंगे, उसके साथ साथ टी स्पून के साथ आप अपना फीरनी भी ले सकते हैं, शीरकुरमा भी ले सकते हैं, कास्टर्ड जो भी मीठा बना हुआ है, हर मीठा खा सकते हैं। इसको सेलिब्रेट करें, लेकिन छोटे प्याले में और छोटे चमचे के साथ खाएं। फिर सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल हम बेतहाशा कर देते हैं। ड्रिंक जरूर लें, एक तो डाइट का इंतखाब कीजिए, कभी भी सोडा ड्रिंक्स डायरेक्ट नहीं लें क्योंकि बहुत ज्यादा मिठास होती है और बहुत ज्यादा कैलोरी इंटेक हमारे एक साथ हो जाता है। डाइट का इंतखाब करें और उसके साथ साथ कोशिश ये करें कि एक गिलास की जगह आधा गिलास ले लें। तो ये है कि थोड़ी सी कम सोडा आपकी बॉडी में जाएगा तो ये कम नुकसान देगा। इस्तेमाल जरूर करें, मगर ये कोशिश करें कि कम करें और डाइट की तरफ जाएं। एक तो वॉक हम आम दिनों में भी नहीं करते और ईद के दिन तो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हैवी खाने खा रहे होते हैं और जरा हमारे पकवान ऐसे होते हैं, बिरयानी, कोरमा, पाए, नहारी, तो ये है कि इसके बाद वॉक जरूरी हो जाती है। तो ये करें कि रात के खाने के बाद हल्की फुल्की चहलकदमी कर लें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, आप अपने कजिन्स के साथ हैं, अगर आपके घर में छत है तो आप छत पे चले गए, या अगर आपके घर के करीब कोई पार्क है तो आप सब कजिन्स मिलके पार्क भी चले गए, तो थोड़ी बहुत चहलकदमी आपने इंजॉय करते हुए कर ली, तो इसमें मजा भी आएगा, थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाए। नींद पूरी करना, जिसको हम सभी अहमियत नहीं दे रहे होते, हम बहुत बहुत रातों को जाग रहे होते हैं और फिर दिन में बहुत देर देर से उठ रहे होते हैं, और जब हमारे दोबारा से वर्किंग डेज का आगाज होता है तो हम बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं। तो अगर हमें इस एनर्जी को बरकरार रखना है तो कोशिश ये करें कि डिनर हम जल्दी कर लें, और अगर किसी वजह से डिनर लेट भी हो गया, हम अपनी नींद के ऊपर जरूर तवज्जो दें, यानी हम टाइम से सो जाएं। ये ना हो कि हम बिला वजह बातें करते हुए, मजाक करते हुए जाग रहे हैं। हमें जो अपनी फन करना है, जो तफरी करना है, कोशिश ये करें शाम में कर लें। सब एक साथ बैठ गए, हल्ला गुल्ला कर लिया, बहुत लेट नाइट तक अगर हम करेंगे तो उससे फिर हमारी नींद भी मुतासिर होती है। तो नींद का भी हमें ईद के दिनों में ख्याल रखना है। ईद का मजा जरूर लें, मगर एतदाल से। ईद के सारे पकवान रिवायती जो भी बन रहे हैं उन तमाम को खाइए, मगर सेहतमंद तरीके से। अगर हम थोड़ी सी एहतियात करेंगे ना तो हम ईद के मजे भी ले सकते हैं और अपने वेट पे भी काबू पा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों का हम ख्याल रखेंगे। बहुत ज्यादा ईद मुबारक। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।